अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान ईद मुबारक। पाक ईद आज हो या कल हो या परसों हो, ईद है। ईद के वास्ते कोरोना वायरस के वास्ते पूरे देश में दुआ करो, कोरोना वायरस जान दे कर को, और घरा के बाहर न को आओ, लोका दुकाना को न को जो ज़्यादा भीड़ न को करो, और कौन भी बाज़ार में फिरे तो भी टू व्हीलर ले को एकले फिरो, 2 सीट ले को फिरे तो नो केस करते हैं, गाड़ियाँ सीज करते हैं। इससे पहले कैसा गाड़ियाँ एक महीना सीज हुए थे, वैसा गाड़ियाँ सीज करते हैं। और दुआ करो, नमाज हुए के बाद घरा में अपने अपने घरा में नमाज पढ़ो, अपने घरा में बैठो। मस्जिद को जाने का नहीं है, मस्जिदा को ईदगाह को कहाँ भी जाने का नहीं है। अपने घर में नमाज पढ़ को दुआ करो और दूरी कायम रखो, दूरी कायम रखो, और प्रशासन को साथ दो। और खंग गई, बुखार रही तो डायरेक्ट समझाओ। और डिपार्टमेंट वालों को भी बहुत हमें शुक्रिया अदा करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को, और डीसी सर को, एसपी सर को, सीओ को, और सबसे पहला हमें तुमना न्यूज़ वालों को सबसे ज़्यादा तुम्हें कहाँ होना सो गई मिलई जाको न्यूज़ कर रही, पहला तुमना शुक्रिया करते हैं पूरे न्यूज़ वालों को। मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पूरे सबको तुमना हमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसा सब भी मिला को बाजारा में न को फिरो, कहाँ भी जाओ न को आओ न को, हमें कितना हमारा घर बचाते हैं, गली बचाते हैं, गांव बचाते हैं, देश बचाते हैं। ये कोरोना वायरस बहुत डेंजर है, इसके वास्ते सबको साथ दो, सबको ले को साथ चलो। और तुम्हारे गली में हो, गांव में हो, कौन गरीब हैं, हिंदू रंधे मुसलमान रंधे, 55-56 दिन से उन्होंने घरा में हैं, उनको कौन थोड़े पैसे वाले हैं, थोड़ा पैसा से तो अनाज से तो कहीं से तो उनको हेल्प करो। कौन भी रंधे हो, हिंदू रंधे मुसलमान रंधे, कौन भी रहता नहीं, उसे हेल्प करो, सब भी मिला को। ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद मुबारक सबको। ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗಲೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. रमज़ान ईद की सभी बीजापुर और कर्नाटक राज्य के लोगों को मैं सुबह से बोलना चाहता हूँ। कोरोना वायरस आने के बाद पूरा दुनिया में तकलीफ़ उठाना पड़ा। गरीब मज़दूर बहुत तकलीफ़ हुई। इसलिए जो हालत से अच्छे हैं उन गरीबों को साथ दिए हैं। उसमें बीजापुर के बसंत बागेवाड़ी के एमएलए श्री शिवानंद पाटिल जी, इंडी मत क्षेत्र के एमएलए श्री यशवंतराय पाटिल जी, और अलग पार्टी में हैं एएस पाटिल नडहल्ली मुद्देभाड़, उन्होंने भी बहुत सारे गरीबों का साथ दिया है, काम किया है। मैं इस वक्त बीजापुर के सभी लोगों को ईद मुबारक देना चाहता हूँ।
अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ऐसा सभी लोग नमाज में दुआ मांगने वाले हैं। जो गरीब तकलीफ़ उठाया है, ऐसा तकलीफ़ ज़िंदगी में कभी भी किसी को ना आए। मैं ऐसा अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। हम जो कपड़े को और कुछ कामों को पैसे रखे थे, वो सभी पैसे हम अनाज देने के लिए हम खर्चा किए हैं। इतना बोलकर मैं और एक बार बीजापुर ज़िले के सभी लोगों को ईद सौहार्द से बनाएं, भाईचारे से बनाएं। सरकार को हमारे लोगों से तकलीफ़ नहीं होने की होशियारी कदम उठाए। किसी तरह से ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए। हाँ, हम खुशी नहीं है इसलिए हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहे, लेकिन हालत को देखकर हम सरकार का साथ देना है। हिंदू धर्म का पवित्र उगादि भी था, वो नहीं बना पाए। विश्वगुरु बसवण्णा का जयंती था, वो नहीं बना पाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती था, वो भी नहीं बना पाए। और सारे गांव में जत्रे उत्सव जैसा हमें तकलीफ़ उठाएं, वो भी लोग तकलीफ़ उठाएं, लेकिन उनके तरफ से कुछ भी सरकार को तकलीफ़ नहीं हुआ। उसी तरह हमारा भी किसी तरह तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और कोई गलत ऐसा तो कोई नहीं बोलेंगे। अगर नौजवान बच्चे सही रास्ते पर रहें और समाधान से और सीधा सादा ईद मनाएं, ये मैं सभी को अपील करता हूँ। मैं हाशिम पीर वालीकार, ह्यूमन राइट्स प्रेसिडेंट और केपीसीसी का कार्यदर्शी, विजयपुरा। बीजापुर के ज़िले के सभी मेरे भाइयों को, ख़ास करके माइनॉरिटीज़ को, मैं रमज़ान ईद जो आने वाली है उसकी सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ जिन अजीब व गरीब हालातों में इस बार का रमज़ान आया है, आप लोग जानते हैं कोरोना की महामारी की वजह से पूरी दुनिया में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, हमारे देश में भी आप देख रहे हैं कि 1 लाख के करीब पॉजिटिव केसेस हैं। 3-4 हज़ार लोग के करीब ऑलरेडी मारे गए हैं इसकी वजह से। और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की हालत भी आपको मालूम है, यहाँ पे 3 लोगों अपनी जान गंवा बैठे और अभी भी 25-30 केस पॉजिटिव हैं। अभी तक लॉकडाउन था, अभी 17 से थोड़ा लॉकडाउन में ढील आई है। सील डाउन एरिया को निकाल के वो जो न्यूक्लियस है जहाँ पे वो पॉजिटिव केसेस हैं, हॉटस्पॉट, वहीं पे किया जा रहा है। तो इससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस ढील को या राहत को मिसयूज़ करके हम गलत फ़ायदा उठा के हम लोग सौों से हज़ारों के तादाद में मार्केट में आएंगे, बाज़ार में आएंगे, कपड़े ख़रीदेंगे। ये ईद, क्योंकि ईद रमज़ान का ईद का मतलब है हर चीज़ नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि रमज़ान का ईद एक खुशी को हम किस तरह से ये करते हैं, उसका एक ये है, हमारी खुशी का इजहार करने का नाम ही ईद है, रमज़ान ईद है। लेकिन बदकिस्मती से इस बार की ईद मुख्तलिफ रहेगी। हम लोगों को कुछ भी नया ख़रीदना नहीं है, छोटी सी चीज़। ये हमारा एक ये है कमिटमेंट, जिस तरह से कहते हैं कि बीजापुर क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी एक रिक्वेस्ट है, आम गुजारिश है, ख़ास करके बीजापुर के शहर के लोगों को, कि आप मार्केट जाके कोई भी नहीं, आप ईद के दूसरे दिन खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, जिस तरह से तबलीग का वाक़या आपके सामने है, तबलीग जो 100 साल से तबलीग चल रही है, वो लोग ऐसे ही तबलीग करने गए थे, लेकिन इस बार उनको उनके सर पे इतनी बड़ी बदनामी डल के तबलीग एक जिहाद के तौर पे कोरोना को हम लोग फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। वो लोग भाईचारा, अमन और शांति का पैगाम लेके दुनिया भर में घूमते, ऐसे लोगों को बदनाम किया। हम नहीं चाहते कि ईद के बहाने
आपके व्यापार, आप कपड़े की दुकान में जा जा के 100-200 लोग ठहरेंगे, उसी बहाने फिर पॉजिटिव केसेस आओ, उसी बहाने ईद को बदनाम करें फिर, और कौम हर एक बार बदनाम ना हो। इसलिए हम आपको नई चीज़ें नहीं खरीदने का है। इसके अलावा बाकी चीज़ें, आपको घर में खाना बनाना है, चीज़ें वो जो ज़रूरत की चीज़ें, उससे हमारा कोई ये नहीं है, वो कहीं पे भी मिलते हैं, आप कहीं पे भी जाके ला सकते हैं, घर का एक मेंबर। तो ये आपसे गुजारिश है। आप जानते हैं जिस तरह से हमारे मस्जिदें लॉक है, 2-4 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम ईदगाह में नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आज गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ है, और संडे और लॉकडाउन रहता है। अगर संडे फिर से ईद आई तो हम लोग कल DC SP साहब की मीटिंग में बोले कि अगर संडे ईद आ रही है तो उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया कि आपको ढील देना पड़ेगा, पुलिस लोग वहाँ सख्ती नहीं बरतेंगे। ये SP साहब का हमारे साथ वादा है कि हम ईद के दिन बिल्कुल सख्ती नहीं बरतेंगे, लाठी वेठी नहीं उठाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादती करें। वो लोग बोल रहे थे कि नौजवान 2-2 लोग गाड़ियों पे फिरना नहीं, क्योंकि कानून बनाए वो लोग, एक गाड़ी पर एकला फिरना, और कंपलसरी मास्क होना चाहिए। देखिए, पुलिस को आप मौका मत दीजिए कि आप पे वो हावी हो जाए। इससे पहले छोटी छोटी चीज़ें, मास्क, और एक गाड़ी पे एकले रहेंगे, या तो आपका 4 व्हीलर है तो 2 लोग रहेंगे, तो ये चीज़ों को आप पाबंदी से ये करते जाएंगे, निभाते जाएंगे, तो ये मुश्किलें नहीं आएंगी। ईद को एक हमारा एक चैलेंज की तरह ईद भी हो जाए और एक भी केस भी ना आए, ये हम सब के लिए एक चैलेंज है। हमारी नमाजें चले गए, हमारे कई अजीब व गरीब हालत में हम लोगों ने रोज़े किए, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। हमारे और आपकी ज़िंदगी में ऐसा दिन देखने, हमारे बाप दादा के भी जो बोल रहे हैं कि ऐसा दिन देखने हमें नहीं आया था। तो ईद बहुत अजीब है, क्योंकि उनकी मंदिरें भी बंद है, मठ, उनके मठ बंद है, उनके चर्चेस बंद है। हाँ, आप देखिए बड़े बड़े उनके धर्मस्थल हैं, आपका क्या बोलते हैं वो तिरुपति है, उनका जो भी है वो भी बंद है। तो जाहिर है हम सब लोगों को एक देशवासी होने के वजह खांधे से खांधा लगा के उनका साथ देना चाहिए। जितनी ढील है उसी में हमारी नमाज, उसी में हमारी ईद, उसी में हमारा भाईचारा। इस बार हम बाहर आके दोस्तों से गले मिलना, रास्ते पे गले मिल रहे हैं या एक दूसरे के घरों को जा रहे हैं, मेहरबानी करके ऐसा कुछ काम मत किए। इस बार की ईद सिर्फ़ और सिर्फ आपके घर के लोगों के साथ कीजिए, ये हमारी अदबन गुजारिश है। हाथ जोड़ के भी हम बोल रहे हैं कि ईद का माहौल इस बार अलग है, कि हम लोग अभी 2-3 दिन आप मार्केट को मत जाइए, ईद के बाद खूब मार्केटिंग किए, दिल भर के अपने फैमिली के साथ जाइए, क्योंकि तब आपको बदनाम होने का डर नहीं रहता। इतना कहते हुए मैं फिर एक बार सब लोगों को ईद की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और आने वाले ईद हमारी बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी से और ज़ोर शोर से मनाएंगे, ये उम्मीद करते हुए अल्लाह से दुआ करते हुए मेरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल रज़ाक खुर्ती आप सब लोगों को इस रमज़ान मुबारक की ईद मुबारकबाद देता हूं सबसे पहले, और आप लोगों से ये अपील करता हूं कि देश में जिस तरह की बीमारी चल रही है, जो कोरोना वायरस आ गया है, ये बीमारी को चलते हुए लोग हर रोज़ मर रहे हैं, तो हम इनके दुख में शामिल होना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है वही होता है। तो इस दौरान न सरकार से न हमारे बुज़ुर्गों से उलमाए करम जो हैं कि ईद ऐसी मनाएंगे सादगी से, अपने अपने घरों में बैठ के, अपने अपने घरों में जिस तरह से नमाज़ पढ़ी है, जिस तरह से तरावी की है, उसी तरह से हमको ईद भी मनाना है। तो इसलिए कोई हमें ईदगाह को या मस्जिदों को नहीं जाना है, ताकि और से लोगों को झूम हो जाएगी तो और वायरस बढ़ेगा और मुसलमान बदनाम हो जाएंगे। तो हम चाहिए कि हम मुसलमानों को बदनाम होने के लिए जो मीडिया, गोदी मीडिया जिस तरह से काम कर रही है, आप जानते हैं कि पहले के वीडियो भी अपलोड करके तो रमज़ान में इस तरह से करें, उस तरह से करें, ये भी शिकायत देखने को मिल रही है। तो इसका ख्याल करते हुए हम और आप मिलकर रमज़ान सादगी से, सिंपल से अपने अपने मकानों में रहकर मनाएंगे, और जो उलमाए कराम जो बताए हैं उनके बात को हम मानकर, हमारे अच्छे के लिए वो कह रहे हैं तो हम उसकी बात को मानना है, और साथ ही साथ में इस देश के कानून को भी हम मानना है। तो देश के कानून को जिस तरह से उन्होंने डायरेक्शन दिए, कल ही जो बीजापुर के लीडरों को बुलाकर SP साहब भी मीटिंग लिए है, तो वहाँ पे भी ये बात हुई कि कोई ईदगाह में या अपने अपने एरिया में लोग जमा न हो, और
मोटरसाइकिल पे डबल डबल लोग न जाएं और भी कानून का पालन करें। जो लोग भीड़ इकट्ठा करें वो भीड़ इकट्ठा न करें। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए हमको ईद मनाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर इतवार को एक बार टोटल लॉकडाउन किए हैं, तो एक इतवार को हर इतवार को ये बंद होता है, तो पूरा हिंदुस्तान के लिए ये बात है कि इसलिए हमको भी समझना चाहिए कि हम भी इसका ख्याल रखें। और जो ईद के लिए ख़ास करके वो जरा वक्त देने का वादा किए हैं एसपी साहब और डीसी साहब, उस वक्त में हमको परचेज करके ईद मनाना है। आप सब लोगों को ये अदवाना मेरी गुजारिश है कि आप भी अपने अपने मकानों में ईद मनाएं, अपने अपने मकानों में दुआ करें। और ये कोरोना महामारी का जो सेनानी हैं, जो योद्धा हैं, उनका साथ देकर ये कोरोना को देश से भगाना है। तो आपसे अदवान गुजारिश करता हूँ कि आप लोग रमज़ान में कसरत से दुआ करें और आप लोगों के भी हक़ में दुआ करें, दूसरों के लिए भी हक़ में दुआ करें। यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के हक़ में दुआ करते हुए ये कोरोना बीमारी किसी को भी नहीं आए, इस हक़ में दुआ करके हम ईद मनाएंगे। हम किस खुशी से ईद मना सकते हैं आप ये भी जानते हैं कि कपड़ा वाले लेके, हमें वो लेके, ये लेके मार्केट में जाकर झूम मचाकर, क्या हमारे मस्जिदें आबाद हैं, क्या मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या हमारे दूसरे चीज़ों से हमें फ्री हैं? तो जब ये नहीं है, जब लोग मर रहे हैं, तो हम उनके गम में शामिल होना ज़रूरी है। इसलिए हम इस बार जो ईद है शांति से, अमन से और अपने अपने तरीके से घरों में बैठकर दुआ करते हुए ईद मनाएंगे और गरीबों की मदद करते हुए ईद मनाएंगे, यतीमों की मदद करते हुए ईद मनाएंगे। उनको खाने पीने का, ज़कात का पैसा वगैरह दे के उनकी मदद करके उनकी खुशी में हमारी खुशी समझकर ईद मनाएंगे। इतना कहते हुए और एक बार मैं आप लोगों से ईद की खुशी में और आप लोगों को ईद मुबारक कहना मुनासिब समझता हूँ। आप सबको अल्लाह ताला इस ईद की हर खुशियाँ, हर नेमतें, हर रहमतें आपको अता फरमाए। अल्लाह ताला के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से ईद की हक़ में दुआ मांगे, उसमें हम सब का हिस्सा नसीब हमें फरमाए। ऐसा कहता हुए आप लोगों को ईद मुबारक कहते अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡಬೇಡ್ರಿ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮಾಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. महादेवी तलकेरी JDS महिला प्रधान कार्यदर्शिಗಳು विजयपुर। तमाम बीजापुर ज़िले के मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों को रमज़ान ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस मौके पर मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, ख़ासकर मेरे मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जैसे कि कोरोना महामारी से लोग जो है परेशान हैं, तो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पालन करते हुए जैसे कि जो उनका निर्देश आता है उसके मुताबिक हम लोग नमाज़ें अदा करेंगे, ईद की नमाज़ अदा करेंगे। जितने लोगों को मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने का ऑर्डर आता है उतने ही लोग हम नमाज़ पढ़ेंगे। बकिया नमाज़ें जो है हमारे मुफ्ती साहब हो, मौलाना साहब हो, जो आदेश देते हैं उनके आदेश को पालन करते हुए हम लोग जो है घरों में नमाज़ अदा करेंगे। और इस बीमारी का हम डट कर अगर मुकाबला करना है तो जो सोशल डिस्टेंस है, चाहे वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना हो या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना हो या मास्क का इस्तेमाल करना हो, इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें। और फिर एक बार मैं तमाम मेरे हिंदू मुसलमान भाइयों को जो है दिल की गहराइयों से, पूरे मेरे देश के मेरे लोगों को मैं दिल की गहराइयों से फिर एक बार ईद की ढेर सारी बधाई पेश करता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान ईद की आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते आज देश में और बीजापुर शहर में क्या हालत है आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बस यही गुजारिश है कि हम लोग जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, जो भी हमारी उलमाज़ के गाइडलाइंस हैं कि नमाज घर पे अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जो भी लोग हैं वो इसका एहतमाम करते हुए नमाज अगर घर पर ही अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी।
एक हालांकि एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है कि जितने भी हमारे उलमाज ने, कम्युनिटी लीडर्स ने अपील की है कि इस बार ईद की शॉपिंग नहीं करके हम लोग वही पैसा गरीबों के लिए मदद करेंगे। वो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है और उनको दिल से बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उनके माल खैर में बरकत दे, जो उन लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो ये ईद की फिर से एक बार पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए मैं आपसे ही गुजारिश करता हूँ कि उलमास के गाइडलाइंस और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। उसका उल्लंघन ना किया तो हम लोग ईद आसानी से, सादगी से और दायरे में रह के मना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज़ मुल्ला, एक सोशल एक्टिविस्ट। आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के हालात, पूरे देश के हालात ऐसे चले हैं कि आप बाखूबी उससे मालूमात रखते हैं कि कोविड-19 की शक्ल में एक जो बीमारी है, बहुत ही गमगीन दर्द से हम गुज़र रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जब भी हम घर से बाहर निकलें, हिफाजत से निकलें, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसे फॉलो करते हुए निकलें। जैसे कि मास्क को पहनना है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंस रखना है हमें, और साथ ही साथ हमारी जो सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ है वो चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। शराब, गुटखा, सिगरेट, इन चीज़ों से हमारी तबीयत को नुकसान है, इसलिए आप हिफाजत से इससे दूर रहिए। और साथ ही साथ हमारी तबीयत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए हमारे डॉक्टर अपनी जानों की हिफाजत ना करते हुए हम मुशद्दत कर रहे हैं, जद्दोजहद लड़ रहे हैं हमारी जान बचाने के लिए। और पुलिस डिपार्टमेंट है और आशा कार्यकर्ता हैं, ये सारे लोग अपनी जानों को ना हिफाजत करते हमारी जानों की फ़िक्र कर रहे हैं। हमें भी गौर व फिक्र करना होगा, क्योंकि ये कोविड-19 की शक्ल में जो बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है कि एक दूसरे को छूने से बीमारी लगती है। इसलिए जब भी हम हमारे घर में बुज़ुर्ग रहें तो उनका बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, हमारे बच्चों का ख्याल रखें। इसलिए कि हम बाहर नौजवान, और जब भी हम बाहर निकलेंगे नौजवान, इसलिए कि हम हिफाजत से रहेंगे तो हमारी फ़ैमिली हिफाजत से रहेगी। हम आपसे गुजारिश ये कहना चाहते हैं कि तहे दिल से फिर एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी जानों की हिफाजत के लिए गवर्नमेंट को रूल्स को फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ नासिर नागरबोड़ी। सबसे पहली बात तो ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को। और कानून का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी ख़तरनाक एक बीमारी है, पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो इसका जो भी डिपार्टमेंट है उनका एहतियात करिए और उनके साथ जुड़कर काम कीजिए। और मैं सभी बीजापुर में रहने बसने वालों को, माँ और बहनों, दोस्तों को, बुज़ुर्गों को मैं दिल की गहराइयों से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे देशवासियों और मेरे दोस्तों भाइयों, ईद उल फितर आने वाली है और ईद जो है हमें बहुत सादगी से मनाना है, क्योंकि आज लॉकडाउन के चलते बहुत से प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, गरीबों को बड़ी तकलीफ़ हुई है। और ईद की नमाज़ जो है हमें घर पर ही पढ़ना है, घर पर रह के नमाज़ पढ़ के, और बाज़ार में इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार के आदेश के मुताबिक हमें पालन करना है। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप शोर शराबा ना करते हुए ईद के वक्त बाइक पर अकेले जाएं और इसको आदेश को पालन करते हुए जाएं, और नमाज जो है बाकायदा अपने घरों में पढ़ें। और इस महामारी को, कोरोना को भगाने के लिए, सबके लिए, सबके खैर के लिए दुआ करते रहें। हमारे लिए दुआ करें, आपके लिए दुआ करें। फिर से एक बार हमारे चैनल के सभी स्टाफ की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, दिली मुबारकबाद पेश करते हुए ईद की पेश करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं।